अब थोड़ा सा जो है हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मुसलमानों का आना, मेरा ख्याल काफी ज्यादा बोरिंग ना हो गया हो, आप लोग सोच रहे हो इतनी सारी चीजें बता दी हैं, ये क्या कुछ बता दिया है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने बेसिकली आज देखे हैं कि हिंदुस्तान का एरिया जहाँ पे पहले सिर्फ हिंदू रहते थे, और हिंदू और बुद्ध मत जो रिलीजन है वो बहुत पुराने हैं ना, वो लोग रहते थे। तो यहाँ पे मुसलमान कैसे आना शुरू हुए? तो पहला मुसलमान जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड आया था वो आया था मोहम्मद बिन कासिम 712 में। मोहम्मद बिन कासिम के बाद आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आया था 10वीं सदी के अंदर। यहाँ पे ये तुर्क कमांडर था, अफगानिस्तान की तरफ से ये आया था। गजनवी के बाद आया गोरी। अब ये तीन बेसिकली कमांडर है, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी और गोरी। गोरी ने यहाँ पे गवर्नमेंट कायम करके दे दी अपने गुलाम को, जिसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला सुल्तान जो है वो बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का, और सल्तनत गुलामाना की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। उसके बाद पांच मुसलमान खानदानी 1000 साल हुकूमत करते हैं यहाँ पे। पांच मुसलमान खानदान, 6 मुसलमान खानदान यहाँ पे गवर्नमेंट करते हैं 1000 साल। उन खानदानों के नाम क्या है? वो खानदान है जी, पहला खानदान था सलेब डायनेस्टी, मतलब सल्तनत गुलामाना। फिर आ जाती है खिलजी डायनेस्टी, फिर आ जाती है तुगलक डायनेस्टी, फिर आ जाती है लोधी डायनेस्टी, और उसके बाद आ जाते हैं मुगल 1526 में। मुगलों की जो दौर था पहले वो बहुत ज्यादा खुशहाली में रहे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आना शुरू हो गए अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोगों का मैं बता रहा था कि वो यहाँ आते थे तजारत की गाज से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैं आपको बता रहा था कि ब्रिटिश यहाँ आते थे तजारत करने के लिए। वास्को ड गामा पहली दफा इसने पानी से घूम के आया इस तरफ, और पानी के साथ साथ एरिया उस वक्त आबादी ज्यादा होती थी, क्योंकि शुरू में जितनी भी आप सिविलाइजेशन देखेंगे वो पानी के करीब होती थी, दरियाओं के करीब होती थी, समुद्रों के करीब होती थी, क्योंकि वहां पे पानी बेसिक जरूरत था, गंदम वगैरह उगाने के लिए, कुछ एग्रीकल्चर के लिए जरूरत होती थी। तो ये घूम के जब इस तरफ आया तो इसको यहाँ पे मिली स्पाइसेस वगैरह, ये जो मसाला जाते हैं, कुछ जो है ग्रेन्स वगैरह। तो ये वो तजारत करके वापस लेके जाते थे, तो वहां से अंग्रेजों ने आना शुरू किया यहाँ पे। तो यूं होता था, ये देखिए, फॉर द बिजनेस पर्पस, और डिफरेंट कंपनीज के थ्रू ब्रिटिश लोग करते थे गवर्नमेंट। ब्रिटिश लोग सिर्फ बिजनेस इंडिया के साथ नहीं करते थे, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। उन्होंने जब पानी देखा कि भाई ये तो मतलब यहाँ से घूम के जाओ दूसरे मुल्क में, जो चीज हमारे पास नहीं है वो उस मुल्क से ले आओ, अपनी चीजें उन्हें दे दो, तो ये तरक्की करना शुरू कर गए। और अंग्रेजों ने इतनी तरक्की की कि कहते हैं कि इनका सूरज दुनिया में गरूब नहीं होता था। इस बात का मतलब क्या है कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, सातों कॉन्टिनेंट्स पे इन्होंने हुकूमत की है। और ये क्या करते थे, जिस जगह जाते थे वहां कॉलोनी बना देते थे। इस क्रम को कहते हैं कोलोनाइजेशन, कॉलोनियां बना लेना। जैसे मुसलमानों ने कॉलोनियां बनाई, मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन कासम यहाँ मुसलमानों को छोड़ गया, उन्होंने अपनी कॉलोनियां बना ली। उसके बाद महमूद गजनवी कुछ मुसलमानों को छोड़ गया। मोहम्मद गोरी ने तो आके बकायदा सल्तनत कायम कर ली, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली ये लोग जब तजारत करने जाते थे तो वहां अपनी डिफरेंट कंपनियां भेजते थे, और वो कंपनियां वहां जाके कॉलोनियां बना लेती थी, और वहां पे बाद में बल्कि कब्जा करके अपनी गवर्नमेंट कर लेती थी। तो जो कंपनी आई थी इधर ईस्ट, उसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसने यहाँ पे अपने जो है ये डिफरेंट जो दूसरे मुल्कों में गए उसका देख लीजिएगा, डिफरेंट कंपनियां उसकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। और पहले ये देखें, बैटल ऑफ प्लासी भी इन्होंने लड़ी, और इंडियन रिबेलियन 1857 भी इन्होंने यहाँ पे लड़ी, और ब्रिटिश राज जो है वो बकायदा शुरू हो गया। पहले जो ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने पहले ना अपने ऑफिस खोले बंगाल में, बनारस में और बम्बई में, 3 ऑफिस खोले तजारत करने की गर्ज से। जिस तरह आप कह लें नेस्ले है यहाँ पे, नेस्ले के 2 मेजर पावर प्लांट हैं, कबीरवाला में और एक शेखुपुरा में। तो इन्होंने भी इधर जो अपनी तजारत करनी थी उसके लिए 3 आप समझ लें कि ऑफिस खोलिए बंगाल, बम्बई में।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा और रुकिएगा, मैं यहीं से लेक्चर गवर्नर जनरल, वो गवर्नर जनरल रिपोर्ट करता था ब्रिटिश किंग को सारी एक्टिविटीज। अब जब ये सारा इस तरह चलता था तो इनको बार्टर सिस्टम करना पड़ता था, मसाला जात और ग्रेन्स ले जाने के लिए बदले में कुछ देना भी पड़ता था। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना इधर गवर्नमेंट ही कायम कर ले जाए और हमें इन लोगों को कुछ देना ना पड़े, उल्टा ये हमारी ही चीजें हो जाए, यहाँ से जो चीजें हमें चाहिए वो हम ट्रांसफर कर दिया करें। और इन्होंने फिर ऐसा ही किया। और ये जो रेलवे सिस्टम डेवलप किया, ये सारी चीजें डेवलप की, ये बेसिकली यहाँ से सामान यूरोप ले जाने के लिए की थी। आज हम देखते हैं कि अंग्रेजों का बनाया हुआ रेलवे सिस्टम मौजूद है, बिराजिस मौजूद हैं, पासिस मौजूद हैं, वो सारे अंग्रेजों ने बेसिकली यहाँ से सामान यूरोप ले जाने के लिए बनाए थे। और उसके बाद मतलब हम उसी के ऊपर फिलहाल रिलाय करते हैं। तो उसमें इन्होंने ऐसा ऐसा मतलब दो तरह की इनकी बेसिकली यहाँ पे जंगे हुई, एक बैटल ऑफ प्लासी हुई और इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857 हुई। ठीक है। और उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे रूल करना शुरू किया, लेकिन ऑफिशियली फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उससे ये रूल ले लिया। मतलब मैंने आपको बताया ना, ईस्ट इंडिया तो सिर्फ एक कंपनी थी जैसे नेस्ले वगैरह होती है, लेकिन वो यहाँ पे अपनी साझेदारी बात है, अपनी हिफाजत के लिए फोर्स सारा कुछ लेके आते होते थे। उन्होंने फिर जब यहाँ कब्जा कर लिया, उन्होंने मुसलमानों के हालात देखे कि ये तो जो है अय्याशी के अंदर पड़े हुए हैं, इनको तो जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। ये सारा वही जो मैंने आपको बताया कि 3 ऑफिस बनाए, उसके बाद गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर दिया, वही सारी बातें हैं। और ऐसा ऐसा इन्होंने यहाँ पे मिलिट्री पावर और कंट्रोल लेना शुरू किया। और वैसे तो 17वीं सदी में ही 1757 की बैटल के बाद ही इनका जो होल्ड है वो बरसगीर पे मजबूत होना शुरू हो गया था। और मुसलमानों का जो बादशाह था, वो सुल्तान जो था, वो बराए नाम ही था। वो दिल्ली दरबार में बैठता जरूर था, लेकिन गवर्नमेंट थी किसकी अंडरग्राउंड, अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। लेकिन ऑफिशियली जब उन्होंने बिल्कुल ही ऐलान कर दिया और हमारे दिल्ली दरबार वाला काम भी खत्म कर दिया, और जो बहादुर शाह जफर टू यहाँ बैठता था, उसको बर्मा की जेल में, रंगून वहां का एक एरिया है, रंगून जेल के अंदर डाल दिया गया। और ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि अब यहाँ पे जो मुसलमानों की हुकूमत है, मुगलों की बादशाह चल रही है, वो खत्म। और अब यहाँ पे अंग्रेजों का राज आ गया, ब्रिटिश राज आ गया 1857 में। अब वो जो ब्रिटिश राज है 1857 में, वहां से लेके 1947 तक ऐसी क्या वजूहात बनी कि एक नया मुल्क पाकिस्तान ही बन गया। अभी तक कहीं पे कोई चीज नहीं है कि हमने पाकिस्तान बनाना है। हाँ, 1000 साल यहाँ मुसलमानों ने जरूर हुकूमत की, लेकिन उस 1000 साल को ब्रिटिश लोगों ने आके खत्म कर दिया। अब ब्रिटिश के अंदर दो तरह की कौमें थी, हिंदू और मुसलमान। हिंदू वो लोग थे जिनसे मुसलमानों ने इक़्तिदार लिया था, उनको तो मुसलमानों पे वैसी बड़ी चिढ़ थी कि हम इनसे बदला लें। अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों ने वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी, अंग्रेज भी मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे। यहाँ से वो वक्त शुरू हुआ कि मुसलमानों की हालत बहुत ही पस्ती की तरफ जाना शुरू हो गई इंडो पाकिस्तान में। और जो अंग्रेज हैं, उन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ दोस्ती लगाना शुरू कर दी। किसके साथ? हिंदुओं के साथ। उनको कोई ना कोई अच्छी जॉब दे देते थे, मुसलमानों को जॉब वगैरह भी नहीं देते थे। और ऑफिशियली 1857 में, बताने का मकसद ये जो आज का लेक्चर है, कि मुसलमानों के इक़्तिदार का खात्मा हो गया। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि मुसलमानों ने 1857 से 1947 के दौरान ऐसा क्या किया, या ऐसी क्या वजूहात पेश आई कि यहाँ पे दो मुल्क बनाने की वजह बन गई, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी जो है हम अपना वेटरनरी साइंसेज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं।